और आज पूरा देश बाबा रामदेव से सवाल पूछेगा। न्यूज 18 नेटवर्क देश का जाना माना नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न्यूज 18 के अपने चैनल्स हैं। तो आज हमारे साथ कई संपादक भी जुड़ेंगे न्यूज 18 रीजनल चैनल्स के, जो कि सवाल पूछेंगे बाबा रामदेव से। और बाबा रामदेव इस समय जन अदालत में हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। बाबा नमस्कार। प्रणाम आमिश भाई और सारे आपके संपादकों को और पूरे देश के लगभग 18 चैनल पर आज आप सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके लिए अभिनंदन है कि सत्य और प्रखर रूप से सब तक पहुंचे और लोग, क्योंकि आरोग्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जान सकें कि कौन सी पैथी में क्या बेहतर लाभ पा सकता हूं। प्रणाम मेरा आपको बहुत बहुत। जी बाबा रामदेव, ऐसा क्यों है कि आप अक्सर विवादों में घिर जाते हैं या फिर आपको विवादों में घसीट लिया जाता है? सवाल यह खड़ा होता है, जनता जनार्दन का प्रतिनिधि बनकर आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है? देखो आमिश भाई, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बयान मैंने खुद का नहीं दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, मैंने बयान वापस भी ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान बचाई, उन डॉक्टर, उन नर्सेज, उन सफाई कर्मचारी, उन ऑक्सीजन भेजने वाले उन गाड़ियों के ड्राइवर्स, उन सारे हेल्थ वर्कर्स के प्रति मैं नमन और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। जहां तक बात रही कोरोना काल में देश सेवा की, तो आपने ये भी देखा है कि 5 लाख का 25 लाख का बिल बना और साथ में जो है अपने परिजन का शव मिला। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, यद्यपि शल्य चिकित्सा सर्जरी के भी आविष्कर्ता महर्षि सुश्रुत हैं, उसके बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ने सर्जरी में बहुत प्रगति की है। और मैं पूरे गौरव के साथ ही कहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो शल्य चिकित्सा का जो अद्यतन अनुसंधान हुआ है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए हैं एलोपैथ ने, मैं उसको गौरव देता हूं और मानवता के हित के लिए उसको जरूरी मानता हूं। लेकिन इन दो चीजों को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक, हर बीमारी में 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 25 प्रश्न पूछे, अभी तक एक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आने वाले शायद 25-50 सालों तक भी एलोपैथ उसका उत्तर न दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरह इनके पास क्योर नहीं है। तो आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए ना। आयुर्वेद को हमेशा नीचा क्यों दिखाया जाता है? वो कह रहे हैं कि इनइक्विटी वो खराब माना जाता है, इनजस्टिस को, जी जी, अनटचेबिलिटी को, लेकिन ये क्यों हो रहा है आयुर्वेद के साथ? वो कह रहे हैं कि हम नीचा नहीं मान रहे आयुर्वेद को, बाबा रामदेव ने एलोपैथी को नीचे करके आंका। आपका बयान जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा और जिसके ऊपर आईएमए को बहुत एतराज भी है, क्या आपको लगता है कि आपने एलोपैथी को नीचे करके आंका? आपने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि सर्जरी कोई साइंस नहीं है बल्कि एक स्किल है। हाँ देखिए, ये तो अभी भी कह रहा हूं, सर्जरी एक स्किल है, और जब स्किल है तो उसमें ऑटोमेटिक नॉलेज साइंस का तो इनपुट होता ही ना। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इंपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी करते हैं। लेकिन स्टूपिड साइंस है एलोपैथी के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, जो आप दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लौट के आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। जी बाबा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें
एलोपैथ की तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है, ऐसा क्यों कहा?